हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साव। मेरा यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स विषय अर्थशास्त्र सब्जेक्ट से आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। उस टॉपिक का नाम है उदासीन वक्र अथवा तटस्थता वक्र। उदासीन वक्र भी इसे कहते हैं और तटस्थता वक्र भी कहते हैं। तो आज जो मैं पढ़ाऊँगा अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट उसी का टॉपिक है उदासीन वक्र अथवा तटस्थता वक्र। तो आज का टॉपिक है उदासीन वक्र अथवा आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है उदासीन वक्र अथवा तटस्थता वक्र। से आप क्या समझते हैं? तटस्थता वक्र की विशेषताएं बताइए। यह टॉपिक का नाम है अथवा आज का विषय का अध्ययन है। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं कि तटस्थता वक्र किसे कहते हैं, तटस्थता वक्र या उदासीन वक्र किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है वो देखते हैं। और तटस्थता वक्र की क्या क्या विशेषता है वो भी आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान अपने बोर्ड की तरफ कीजिएगा। टॉपिक का नाम वहाँ कोना पर दिया है उदासीन वक्र अथवा तटस्थता वक्र। से आप क्या समझते हैं, यह टॉपिक का नाम है। फिर आगे दिया है तटस्थता वक्र की विशेषताएं बताइए। इसको अंडरलाइन किया गया है, फिर डैश देकर इसका परिभाषा दिया गया है। तो देखिए इसकी परिभाषा में क्या कहा गया है अथवा तटस्थता वक्र का थोड़ा परिचय दिया गया है। वहाँ से देखिए डैश से आगे उस कोने का जो लंबा लाइन दिया गया डैश का चिन्ह उसके आगे तो दिया गया है। यहाँ से देखिए उदासीन वक्र अथवा तटस्थता वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजवर्थ ने किया। आगे चलकर तटस्थता वक्र का सफलतापूर्वक इसका प्रतिपादन और इसका विकास प्रोफेसर हिग्स तथा एलन अर्थशास्त्री द्वारा किया गया। क्या बोला कि तटस्थता वक्र अथवा उदासीन वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वह एजवर्थ नामक अर्थशास्त्री ने किया था। आगे चलकर तटस्थता वक्र का सफलतापूर्वक इसका प्रतिपादन तथा इसको जो समझाया, इसका जो सिद्धांत दिया सफलतापूर्वक और इसका जो विकास किया, इस तटस्थता वक्र का जो विकास किया वह प्रोफेसर हिग्स ने तथा एलन अर्थशास्त्री ने मिलकर किया, वही बोला गया है। तटस्थता वक्र फिर से देखिए तो मैं समझा दिया, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। तटस्थ उदासीन वक्र अथवा तटस्थता वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजवर्थ ने किया। आगे चलकर तटस्थता वक्र का सफलतापूर्वक इसका प्रतिपादन और इसका विकास प्रोफेसर हिग्स तथा एलन अर्थशास्त्री द्वारा किया गया। यहाँ तक अब यहाँ से देखिए एजवर्थ ने 1881 में, यहाँ से आगे एजवर्थ ने 1881 ईस्वी में, पेरेटो ने 1906 ईस्वी में तथा इस सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप 1934 ईस्वी में प्रोफेसर हिग्स और एलन ने अपनी पुस्तक अथवा लेख द थ्योरी ऑफ वैल्यू में किया। सर्वप्रथम जो एजवर्थ ने उदासीन वक्र को परिभाषित किया था वह 1881 में किया था। फिर आगे चलकर पेरेटो आया अर्थशास्त्री, उसने 1906 में तटस्थता वक्र को परिभाषित किया तथा इससे संबंधित बातें बताई तथा इसी प्रकार इस सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप जो देने का श्रेय दिया जाता है वह प्रोफेसर हिग्स और कैनल को ही दिया जाता है। जो 1934 में प्रोफेसर हिग्स और कैनल ने अपनी पुस्तक या लेख द थ्योरी ऑफ वैल्यू में तटस्थता वक्र का सफलतापूर्वक विश्लेषण करने का काम किया। इसके बाद पुनः प्रोफेसर हिग्स ने 1934 के बाद पुनः प्रोफेसर हिग्स ने इसके बाद लिखा है। इसके बाद पुनः प्रोफेसर हिग्स ने 1934 में
उदासीन वक्र या तटस्था वक्र का व्याख्या की अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल में किया। इसके बाद पुनः अर्थशास्त्री प्रोफेसर हिक्स ने 1939 में तटस्था वक्र का व्याख्या सफलतापूर्वक एक पुस्तक में की, जो उसके द्वारा लिखा गया था। उस पुस्तक का नाम था वैल्यू एंड कैपिटल। उसमें तटस्था वक्र का विश्लेषण सफलतापूर्वक तथा इससे संबंधित व्याख्या प्रोफेसर हिक्स ने किया। देखिए इस पुस्तक में तथा तटस्था वक्र द वैल्यू एंड कैपिटल में तटस्था वक्र से संबंधित प्रोफेसर हिक्स ने क्या कहा है तथा प्रोफेसर हिक्स के अनुसार तटस्था वक्र अथवा उदासीन वक्र की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर तटस्था वक्र का परिभाषा प्रोफेसर हिक्स के अनुसार दिया गया है ये कॉलम में, यहाँ से यहाँ तक। तो देखते हैं परिभाषा उसका, वहाँ से तटस्था दिया था, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा दिया है, वहाँ से प्रोफेसर हिक्स का परिभाषा है ये वाला। तटस्था रेखा ब्रैकेट में IC है। तटस्था वक्र को संक्षिप्त में IC से सूचित किया जाता है, वही लिखा गया। तटस्था रेखा ब्रैकेट में IC, तटस्था रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दिखलाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं। क्या बोला प्रोफेसर हिक्स ने अपनी परिभाषा में कि तटस्था रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दिखलाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं। मेन यहाँ तटस्था वक्र का मेन बिंदु है कि दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखलाता है और वैसे संयोगों को दिखलाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। उसी को दिखलाने वाली रेखा को तटस्था वक्र अथवा उदासीन वक्र कहते हैं प्रोफेसर हिक्स के अनुसार। वही प्रोफेसर हिक्स ने अपनी परिभाषा में बोला है। अब आगे देखिए, अतः यहाँ से अतः उपभोक्ता इन संयोगों के प्रति तटस्थ या उदासीन रहता है। अतः उपभोक्ता इन संयोगों के प्रति तटस्थ या उदासीन रहता है। यही कारण है कि इसे तटस्था वक्र या उदासीन वक्र कहते हैं। मतलब तटस्था वक्र उदासीन रहता है, मतलब फिक्स हो जाता है, एक तरह का तटस्थ हो जाता है। अब देखिए तटस्था वक्र की विशेषता, यहाँ से तो तटस्था वक्र की विशेषता में लिखा गया है तटस्था वक्र अथवा IC की निम्न विशेषताएं नहीं। तटस्था वक्र अथवा ब्रैकेट में तटस्था वक्र की विशेषता में तटस्था वक्र ब्रैकेट में IC की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला में है तटस्था वक्र बाएं से चलकर नीचे दाहिनी ओर झुका होता है। यह तटस्था वक्र का पहला विशेषता है कि तटस्था वक्र बाएं से चलकर नीचे दाहिनी ओर झुका होता है। यहाँ तटस्था वक्र की पहली विशेषता बताया गया है ये वाला। फिर दूसरा यहाँ से है, दूसरा विशेषता क्या है तटस्था वक्र का, तो तटस्था वक्र कभी लंबवत नहीं होता है। दूसरा विशेषता है तटस्था वक्र। तीसरा विशेषता है तटस्था वक्र का कि IC वक्र अथवा उदासीन अथवा तटस्था वक्र क्षैतिज नहीं होता है। तीसरा विशेषता है ये कि IC वक्र तटस्था वक्र जो बोल सकते हैं, IC वक्र बोलिए या तो उदासीन वक्र बोलिए या तटस्था वक्र बोलिए, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो वही तीसरा में विशेषता है उदासीन वक्र तथा तटस्था वक्र की कि IC वक्र क्षैतिज नहीं होता है। यह तीसरा विशेषता है। चौथा विशेषता है तटस्था वक्र की वो जो ऊपर में दिया है जगह नहीं हो रहने के कारण वहाँ पर देखिए ये वाला, वह चौथा विशेषता है कि उदासीन वक्र नीचे से ऊपर उठता हुआ नहीं होता है। क्या बोला कि तटस्था वक्र तथा उदासीन वक्र नीचे से ऊपर उठता हुआ नहीं होता है। यह तटस्था वक्र का चौथा विशेषता है। पांचवा IC वक्र मूल बिंदु के प्रति
उन्नतोदर होता है। यह तटस्थ वक्र की 5वां विशेषता है। इस प्रकार हमने आज देखा तटस्थ वक्र की परिभाषा और तटस्थ वक्र की विशेषता। एग्जाम में यह प्रश्न आने का 100% चांस है और यह परीक्षा में पूछा ही जाता है। क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछेगा, पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि तटस्थ वक्र से आप क्या समझते हैं, अथवा तटस्थ वक्र किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं को बताइए। अथवा क्वेश्चन इस प्रकार से दे सकता है कि तटस्थ वक्र से आप क्या समझते हैं, तटस्थ वक्र की विशेषताओं को लिखिए। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा तो आराम से 8 या 10 नंबर मिल जाएगा, जो कि इंटर एग्ज़ाम में अधिकतर अंक 6 मार्क्स का ही पूछा जाता है, जो इतना लिखने के लिए बहुत है। तटस्थ वक्र की परिभाषा को हम एक तालिका के द्वारा भी समझ सकते हैं और एक चित्र के द्वारा भी हो सकता है। मैं एक वीडियो तटस्थ वक्र को तालिका द्वारा तथा थोड़ा उसकी तटस्थ वक्र की परिभाषा को रेखा चित्र एवं तालिका के द्वारा भी समझा दूँ। हो सकता है आने वाला वीडियो तथा तटस्थ वक्र का दूसरा वीडियो में मैं तटस्थ वक्र को एक तालिका तथा एक रेखा चित्र से भी समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द। जो नए स्टूडेंट हैं वह मेरे चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। घंटी का निशान को ही बेल आइकन बोलते हैं। जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो एक घंटी का निशान आएगा, उसको दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप लोग मेरे वीडियो देखने से चूके नहीं। मैं इसी तरह अपने चैनल में पढ़ाई से संबंधित अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करता हूं। जिसको भी फ्री क्लास करना है वह मेरे चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस चैनल पर बहुत सारे विषयों को पढ़ाता हूँ, इसलिए आप लोगों को फ्री पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इससे मुझे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन या शक्ति मिलता है। मैं आप लोगों को कुछ नहीं मांगता हूँ, सिर्फ लाइक मांगता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को के सदस्य आप लोग बनकर फ्री में वीडियो देखते रहें और मुझे आगे बढ़ने दें और आप लोग भी ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।